स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल HVAC बाई अभय में। अगर आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो चैनल पर विजिट करें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो डीजी सेट्स के ऊपर है। डीजी सेट जो डीजल जनरेटर होता है, डीजल जनरेटर की क्या सेफ्टी होती है। डीजल जनरेटर की जो सेफ्टी होती है डीजी की, आप देख रहे होंगे डीजी की क्या सेफ्टी होती है और कैसे काम करती हैं। फर्स्ट सेफ्टी जो है ओवर स्पीड है, लूब ऑयल प्रेशर है, हाई वाटर टेम्परेचर है, लो कूलेंट लेवल है और एयर फिल्टर इसकी सेफ्टी है। 5 प्रमुख इसकी सेफ्टी हैं जो ओवर स्पीड आप देख रहे होंगे। मैं ये पांचों टॉपिक के ऊपर अच्छे से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, जो ओवर स्पीड की बात करते हैं हम, ओवर स्पीड जो होता है हमारा ओवर स्पीड जो होता है हमारा, ओवर स्पीड के बारे में बात करेंगे। जो ओवर स्पीड होता है, डीजी की नॉर्मल जो स्पीड होती है वो 1500 आरपीएम होती है। 1500 आरपीएम जो होती है वो नॉर्मल स्पीड होती है। नॉर्मल यानी जब डीजी हमारा स्टार्ट होता है तब उस टाइम 1500 आरपीएम डीजी चलता है उस टाइम पे। तो आरपीएम जो होता है रनिंग पर मिनट होती है, जो कि 1% कम ज़्यादा हो सकती है। अब डीजी ओवर स्पीड कम होगा यदि हमारा फ्यूल सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं होगा, तब भी हमारा ओवर स्पीड डीजी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है। और आपको आगे भी मैं पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगा कि कहाँ पे एक्चुएटर हमारा लगा होता है। पीटी पंप के पास जो एक्चुएटर लगा था उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से भी हो सकता है। चलिए, आप देख रहे होंगे पीटी पंप लगा हुआ है। पीटी पंप में दिक्कत आने से भी ये ओवर स्पीड हो सकता है। इसके सेंसर खराब होने की स्थिति में यदि यदि ओवर इसकी जो पीटी पंप पे जो सेंसर लगा होता है वो भी काम नहीं कर रहा हो तो भी दिक्कत आ सकती है। चलिए, जो पीटी पंप है, पीटी पंप में कुछ जैसे कि फ्यूल सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो, आगे फॉरवर्ड ना कर पाए, मतलब प्रेशर से क्रिएट ना कर पाए तो भी दिक्कत आती है और पीटी पंप नहीं काम करेगा तो डीजी ओवर स्पीड हो सकता है। चलिए आगे बात करेंगे हाई वाटर टेम्परेचर। हाई वाटर टेम्परेचर जो होता है, क्यों हाई वाटर टेम्परेचर कब होगा, कभी अलार्म शो करेगा जब कूलिंग टावर बंद होने की स्थिति में, कंडेंसर पंप बंद होने की स्थिति में, एयर कूल्ड रेडिएटर में ब्लॉक होने की स्थिति में, रेडिएटर फैन बंद होने की स्थिति में, लूब ऑयल कम होने की स्थिति में और ओवर स्पीड होने की स्थिति में। तो कूलिंग टावर की बंद होने की स्थिति कब होगी? जब कूलिंग टावर में आपका पानी नहीं होगा तब आपका कूलिंग टावर बंद हो सकता है। कंडेंसर पंप बंद होने की स्थिति कब बन सकती है? जब आपका मान लीजिए कि ट्रिप हो गया, कंडेंसर पंप बंद हो गया, ट्रिपिंग होगी पैनल से, इस चक्कर में आपका कंडेंसर पंप बंद हो सकता है। रेडिएटर जो होता है उसमें ब्लॉकेज आ जाए तो स्थिति बनती है कि उस टाइम आपका हाई वाटर टेम्परेचर बन सकता है। बंद हो जाए रेडिएटर फैन, उसके अंदर पंखा होता है, आप मेरे पीछे की वीडियो देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगी। रेडिएटर फैन होता है, उसके अंदर पंखड़ी होती है, वो बंद हो जाए तो स्थिति बनती है कि आपका बंद हो जाए। लूब ऑयल कम होने की स्थिति में, लूब ऑयल का प्रेशर कम हो, लूब ऑयल जितनी रिक्वायर्ड है, डीजी को जितनी रिक्वायर्ड है, आपके जो स्पीड होगी 2.5 से 7.5 पर सेंटीमीटर पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है वो नहीं मिल पाएगा डीजी को, उससे कम प्रेशर मिलेगा। तो उस स्थिति में भी आपका जो डीजी है वो हाई वाटर टेम्परेचर का अलार्म दे सकता है। ओवर स्पीड होने की स्थिति में, ओवरलोड होने की स्थिति, यदि डीजी पे आपका ज़्यादा लोड हो गया, यदि आपका 80% हम डीजी पे लोड रखते हैं, वो ज़्यादा हो गया तो आपका जो डीजी है वो ओवरलोड होने की स्थिति में आ सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं लूब ऑयल प्रेशर के बारे में बात करते हैं। हमारा जो लूब ऑयल प्रेशर होना चाहिए
वो 2.5 to 7.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच होना चाहिए। यदि ये प्रेशर कम कैसे होगा, इसके ऊपर बात करें। यदि लूब ऑयल लीकेज होगी तो आपका ये जो प्रेशर जो स्टैंडर्ड है कमिंस ने दिया हुआ है, इतने प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए, तो ये उस स्थिति में आपके प्रेशर कम हो सकता है। दूसरी स्थिति कब कब होगी, जब लूब ऑयल कम होने की स्थिति में। यदि आपके डीजी में लूब ऑयल कम होगा तो आपका ये प्रेशर जो है, लूब ऑयल प्रेशर है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा और लूब ऑयल प्रेशर का अलार्म डीजी देगा। अब बात करते हैं डीजी के वाटर टेम्परेचर से। डीजी वाटर टेम्परेचर जो होता है वो 60 से 80 होना चाहिए। यदि डीजी पे आपका वाटर टेम्परेचर कब कम होगा, वाटर टेम्परेचर ज़्यादा जब हो जाता है आपका, जब डीजी के कूलिंग टावर में पानी नहीं रहेगा, तो उस टाइम आप डोमेस्टिक या सॉफ्ट वाटर को यूज़ करते हैं। वैसे ज़्यादातर डोमेस्टिक वाटर यूज़ करते हैं, तो आपका वहाँ फिलअप करेंगे और आपका सीटी फैन चलता रहेगा, तो ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब बात आती है कि अलार्म कितने पे देता है, तो 90 पे अलार्म देता है डीजी और 95 पे ट्रिप कर देता है। अब बात करते हैं स्पीड सेंसर ये है, ये गवर्नर है। गवर्नर क्या करता है, गवर्नर गवर्न करने का काम करता है। जैसे अकॉर्डिंग टू लोड आपका लोड बढ़ता है, वैसे ही आपके फ्यूल सप्लाई को ये बढ़ा देता है। आप देख रहेंगे स्पीड सेंसर दिखा रखा है मैंने, ये जैसे आप अपने लोड को इंक्रीज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू लोड, हमारा गवर्नर जो है गवर्न करके अपने हमारे फ्यूल सप्लाई को बढ़ाता रहता है। जैसे आपका फ्यूल सप्लाई, जैसे आपका लोड बढ़ेगा उसी अकॉर्डिंग ये हमारे फ्यूल सप्लाई को बढ़ाता रहता है, ये कहते हैं गवर्नर। अब आगे बात करते हैं लो कूलेंट लेवल। डीजी में कूलेंट का कम होना। कूलेंट कब कम होता है, जब डीजी कूलेंट जब आपका रेडिएटर में आपका कम होगा, लीकेज होगी, तो आपका कूलेंट कम हो सकता है। आपका कूलेंट को 6000 घंटे के ऑपरेशन के बाद ये या 2 साल बाद बदल दिया जाता है, क्योंकि ये कूलेंट का जो होता है उसमें 60 और 40 का रेशियो होता है। जो कूलेंट जो होता है हमारी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो वाष्प प्रक्रिया को जल्दी नहीं होने देता है। हमारा जो पानी होता है जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है, और वो जैसी हीट एब्जॉर्ब करता है वो वाष्प में उड़ जाता है। हमारा जो कूलेंट होता है, कूलेंट नहीं उड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं डीजी के एयर फिल्टर के बारे में। डीजी का एयर फिल्टर जो होता है, आप देख रहे होंगे पिक में, इसमें जो छोटा वाला दिख रहा है आपको, ये वैक्यूम इंडिकेटर है। वैक्यूम इंडिकेटर आपको जैसे ही हमारा फिल्टर चॉक होता है तो ये रेड इंडिकेशन दिखाता है। तो ये मैंने फ़िल्टर खोल के दिखाया हुआ है, ये 6 माइक्रोन का फ़िल्टर होता है। ये फ़िल्टर 6 माइक्रोन का होता है। इसको जो होता है हमारे डीजी को इम्प्योरिटी से बचाने का काम करता है। जैसे हमारे डीजी में बाहर की एयर को शक करके और वो हमारे ब्लॉक में घुमाता है, एयर को ठंडा करने के लिए डीजी को घुमाता है। तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।